मुझे एक बात समझनी है, मुझे एक बात समझनी है उदा जी, ये जो शरिया को लेकर के कि 4 पत्नी अलाउड कर देनी चाहिए, तो ये लोग फिर संसार एक सेकंड अलाउड हो सकती जब जी मैं हुदा जी, तो ये जो मांग कर रही हैं, ये लोग कभी संसार की बात क्यों नहीं करते कि वहां पर क्या करना चाहिए रेपिस्ट के साथ? पत्थर से मार के खत्म करना चाहिए। ये मांग क्यों नहीं उठती? बिल्कुल। ये जो चार पत्नी बहु विवाह की वकालत करने चले आए, ये कभी कहा इन्होंने कि रेपिस्ट को संसार, ये भी तो शरिया में है ना, है या नहीं है? बिल्कुल है। तो उसकी मांग क्यों नहीं उठती? और रेपिस्ट को संसार करने पे तो मेरा ख्याल से मेरी सारी हिंदू बहनें भी खड़ी हो जाएंगी, बिकॉज दैट इज व्हाट दे डिजर्व। तो गन्ने के खेत में पाई जाती है और अरहर के खेत में पाई जाती है। वीमेन राइट्स एक्टिविस्ट खड़े हुए थे। बिल्कुल अनबायस्ड बोलना चाहिए। मैं यहाँ हूँ। हाफिज गुलाम सरवर साहब, ये क्यों ऐसा है कि ये 4 विवाह बहु विवाह इसी पर आकर बहस टिक जाती है? सरिया पूरा आकर के इसी पर, बाकी बहुत सारी चीजें हैं सरिया में, कठोर से कठोरतम सजा है। सही सवाल उठाया है और बहुत बेहतरीन डिबेट आज हो रहा है, अच्छा मैसेज जाएगा इंशाल्लाह। सबसे पहले जो सवाल भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, नासिक जिनका नाम लिया आपने, जो विधानसभा में उठाया जी, तो मैं माफी चाहूंगा, सना मलिक हमारे साथ इस पर जुड़ चुकी हैं। सना मलिक जी, क्यों चाहती हैं आप कि यहां पर बहुविवाह पॉलीगेमी को कानूनी दर्जा मिल जाना चाहिए? नो, मैं आपको बताना चाहूंगी, कल जिस तरीके से महाराष्ट्र के विधानसभा में लक्ष्य विधि के जरिए कुछ 3 महिलाओं के बारे में बताया गया और जब वो लक्ष्य विधि के एंड पे रिप्लाई मांगा गया तो टिपिकली आते हुए मुस्लिम महिलाओं पे सिमटा गया। तो उसी पे हमारा यही मुद्दा था कि अगर आप महिलाओं के इश्यूज को उठा रहे हैं तो महिलाओं के इश्यूज को उठाइए, किसी भी धर्म से उसको डायरेक्टली कनेक्ट ना करें। दूसरा, उन्होंने पॉलीगामी के उल्लेख करते हुए उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान में पहली पत्नी का परमिशन लिया जाता है और तभी पॉलीगामी की सेकंड शादी या जो भी नंबर की शादी वो अलाउड होती है। हमने कहा आप पाकिस्तान का रेफरेंस देके, मुसलमान जो हमारे भारतीय हैं, हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है। हम देश संविधान के हिसाब से चलते हैं और संविधान हमें आर्टिकल 25 के अनुसार हमारा धर्म फॉलो करने का अधिकार देता है। तो अगर आपको कोई भी चीज का उल्लेख करना है तो आप संवैधानिक अधिकार के हिसाब से हमारे कुरान का उल्लेख करिए, आपको पाकिस्तान का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी बीच पे सारी चर्चा हुई। जहां तक पॉलीगामी के विषय है, पॉलीगामी का हमें अगर कोई भी ऑप्शन दिया जा रहा है या कोई भी रेफरेंस दिया जा रहा है तो हम पाकिस्तान का तो रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं लेंगे, क्योंकि हम भारतीय मुसलमान हैं। ठीक है, आप इस वक्त पाकिस्तान को एक किनारे रख दीजिए। मैं आपसे सिंपल सवाल पूछता हूं जी। एक मुस्लिम पुरुष को 4 महिला से शादी करने की अनुमति मिल जानी चाहिए? 2026 की बात कर रहे हैं, आज हम 2026 में जी रहे हैं। मिल जानी चाहिए सना मलिक के मुताबिक? देखिए, आपने शायद आज भी पूरी जानकारी नहीं ली। अगर हमारे इसमें पॉलीगामी का परमिशन दिया गया है, आप सुनिए पूरी बात, जी, उसके बाद कमेंट करना। तो अगर एक सेब है ना, सेब एक एप्पल होता है, एक एप्पल के 4 टुकड़े करके अगर आप चारों बीवियों को या अगर 2 बीवी होती हो खिला सकते हो तो आपको पॉलीगामी अलाउड है। अच्छा, अगर आपकी पहली बीवी के पास परमिशन दी गई तो आपको सेकंड पॉलीगामी करने के लिए, तो ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस है और ये जो सारे चीजें फॉलो होनी चाहिए वो नहीं बताई जाती। डायरेक्ट ये बोला जाता है कि 4 महिलाओं के साथ आप शादी कर सकते हो और पॉलीगामी अलाउड है। इतना स्ट्रिक्ट ये लॉ है और उसके रीजन है। मैं सना मलिक, एक और सवाल, विडोज है, सिंगल मदर्स है, ऐसे लोगों के साथ आपको, मुझे एक और सवाल दे दीजिए। आपने कहा एक एप्पल है, बराबर उसने एप्पल को काटा। अगर वो इतना सक्षम है तो वो क्यों नहीं कर सकता? सहमति होनी चाहिए। एप्पल को आप 4 में नहीं बांट सकते, आपको हर एक एप्पल को 4 में बांटना है। ठीक है, ओके। तो ये तो एक सेकंड सना मलिक जी, ये तो पुरुषों को लिबर्टी मिल गई भाई। इस्लाम तो महिलाओं और पुरुषों सबकी समानता की बात करता है, तो ये लिबर्टी महिलाओं को क्यों नहीं है कि अगर एक महिला सक्षम है तो वो भी 4 शादियां कर सकती हैं? आप तो पढ़ी लिखी महिला है, विधायक हैं जी, आर्किटेक्ट, मैंने सुना है कि आप आर्किटेक्ट हूँ, लॉयर हूँ जी, या बोलिए। तो महिलाओं को भी आजादी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हम 2026 में रह रहे हैं आज के। देखिए, जब ये सारी चीजें आती है तो अगर कोई महिला
अगर कोई महिला जो सक्षम नहीं है, ऐसे महिलाओं के साथ पुरुष को सेकंड मैरिज पे जाना अलाउड है, सेकंड मैरिज पे। लेकिन अगर कोई महिला सक्षम है तो उसको खुद को जाने की जरूरत तो यहाँ पर देखिए, यहीं पर असमानता हो गई ना, यहीं पर असमानता हो गई, यही असमानता हो गई। पुरुष को लिबर्टी और महिलाओं के लिए कई सारी पाबंदी।